हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यूएस कंपनी जो यूएस एग्री सीड्स के जो टॉप क्वालिटी की टमाटर की हाइब्रिड वैरायटी आती हैं, तो यूएस कंपनी की टॉप हाइब्रिड टमाटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा कि जो यूएस एग्री सीड्स है यह अपने हाई क्वालिटी सीड्स के नाम से, हाई जो बेनिफिट देने वाली वैरायटी के नाम से जाना जाता है। तो जो यूएस एग्री सीड्स कंपनी है ट्रस्टेबल है, तो यह किसानों की काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा भी वैरायटी रहती हैं, वेजिटेबल हों या फिर कोई अन्य क्रॉप्स हों। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जो यूएस एग्री सीड्स कंपनी की जो टॉप क्वालिटी के हाइब्रिड टमाटर आते हैं, तो टॉप 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएस एग्री सीड्स कंपनी का SW1501। यह जो वैरायटी है इसके 10 ग्राम सीड्स की जो कीमत है 450 रुपये के आसपास है। इस वैरायटी पर खासियत क्या है? इस पर अर्ली ब्लाइट नहीं आता है और साथ ही लीफ कर्ल वायरस के प्रति यह रेजिस्टेंस वैरायटी है और इसका उत्पादन लगभग 28 मेट्रिक टन 28 मेट्रिक टन प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो पिकिंग है, फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग है 55 से 60 दिन, जैसे आप ट्रांसप्लांट करते हैं 55 से 60 दिन की फसल होती है, तो यह बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। यानी 55 से 60 दिनों पर तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फलों का जो वज़न है 90 से 100 ग्राम तक होता है। एक और ख़ासियत बात यह है कि इसका जो फल है गोल चपटाकार होता है, जो कि मार्केट पर हाई डिमांडेबल होता है और बिक्री में बाज़ार में भी ईज़िली तरीके से, आसान तरीके से बिक जाता है। तो 1501 की जो टाइमिंग है, आप जून, जुलाई, अगस्त महीने पर आप इसको लगा सकते हैं, इसकी आप बुआई कर सकते हैं। स्पेशल यदि आप खरीफ और रबी दोनों सीज़न पर तो लगा सकते हैं। यदि आप बरसाती दिनों पर खरीफ सीज़न पर इसकी प्लांटेशन कर रहे हैं, नर्सरी तैयार करने की बात है, तो जून के अंतिम सप्ताह तक और जुलाई के मध्य तक आप नर्सरी तैयार कर लीजिए या नर्सरी सोइंग के लिए, अंकुरण के लिए डाल दीजिए। और जो प्लांटेशन है आप एक काम कर सकते हैं, जुलाई एंडिंग तक में आपको प्लांटेशन कर देना है। इसके अलावा प्लांट की जो ऊंचाई होती है 5 से 6 फीट होती है और फल का साइज़ है गोलाकार चपटा होता है। तो जो आप इस फोटो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार, और इस वैरायटी पर फुटाव काफ़ी अच्छी मात्रा पर देखने के लिए मिलते हैं। डिस्टेंस कितना रखना है? पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और आप बेड से बेड की दूरी 3 फीट आप रख सकते हैं। यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो 7500 से 8000 पौधे की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप जिगजैग डबल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो ये मान लीजिए लगभग 14 से 15000 और अधिकतम 16000 पौधे प्रति एकड़ की दर से लग सकते हैं। सेल्फ लाइफ के ऊपर बात करें तो यह जो वैरायटी है यूएस की 1501, यह वैरायटी लगभग 8 से 9 महीने चल जाती है। यदि हम ड्रिप पर खेती करते हैं, यदि हम इसकी खेती बांस लगा कर करते हैं, तो यह वैरायटी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। तो इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। अगली वैरायटी के ऊपर डिस्कशन करते हैं यूएस एग्री सीड्स की ही 1502 जो वैरायटी आती है SW1502। तो इसमें ख़ास बात क्या है, सबसे पहले आइए समझते हैं। देखिए, इसके जो फल हैं लंबे आकार के होते हैं, जो बिकने में काफ़ी ईज़िली तरीके से मार्केट पर बिक्री हो जाती है। जो आप इस फोटो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार थोड़ा सा लंबे आकार के फल होते हैं। और सबसे जो खासियत बात है कि इसमें नेमेटोड नहीं आते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट नहीं आता है और बैक्टीरियल स्पॉट नहीं आता है इस वैरायटी पर। साथ ही इसका उत्पादन 25 से 30 मेट्रिक टन प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। और इसके फल लंबे होते हैं, आकर्षित होते हैं, लाल रंग के होते हैं और फलों का वज़न 90 से 100 ग्राम तक हो सकता है। फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग है, जैसे ही हमने रोपाई कर दी है, 65 से 70 दिन लगते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए। और 10 ग्राम की जो कीमत है 400 से 500 रुपये के आसपास की हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। इसकी जो टाइमिंग है, इस वैरायटी को आप
स्पेशल रबी सीजन और खरीफ सीजन दोनों सीजन पर लगा सकते हैं। यदि आप बरसाती दिनों पर इस वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं तो आप एक बात मान लीजिए कि आप जून और जुलाई महीने पर आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आप जुलाई एंडिंग तक प्लांटेशन यदि करते हैं तो बाज़ार भाव आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। स्पेशल लीफ कर्ल वायरस इस वैरायटी पर नहीं आता है। तो 1502 भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। यूएस एग्री सीड्स की जो SW502 वैरायटी है, इसको आप काली मिट्टी, काली दोमट, मध्यम भूमि, हल्की भूमि और भारी भूमि यानी उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी आप इसे लगभग सभी मिट्टी पर, सही प्रकार की सॉइल पर इसकी खेती कर सकते हैं। और सेल्फ लाइफ के बारे में बात करें तो यह वैरायटी भी 7 महीने से लेकर 9 महीने तक की यह वैरायटी है यदि आप ड्रिप पर खेती करते हैं। तो यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन और यदि आप एक नए किसान हैं तो आपको जिग डबल लाइन पर प्लांटेशन करना चाहिए। यदि डबल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो 15-16 हज़ार पौधे की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके फल एकदम गोल नहीं हैं, इसके फल लंबे हैं कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। अगली वैरायटी के ऊपर वार्तालाप करते हैं यूएस एग्री सीड्स की SW1503। इसकी क्या खासियत है? इस वैरायटी पर लीफ कर्ल वायरस और अर्ली ब्लाइट बहुत ही कम आता है या फिर ना के बराबर आता है। इस वैरायटी पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1503 को केवल आप खरीफ सीजन पर लगा सकते हैं, यानी जुलाई से लेकर आप अगस्त सितंबर तक ही आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसका उत्पादन 35 टन प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देखने के लिए मिलता है और इसके 10 ग्राम की जो सीड्स की कीमत है 400 से 440 रुपये। देखिए स्टेट और सिटी के हिसाब से कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। फल लंबे गोल होते हैं जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इसके फल लंबे गोल होते हैं और लीफ कर्ल वायरस और अर्ली ब्लाइट बहुत ही कम आता है। और प्लांट की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक जाती है। यदि आप ड्रिप पर खेती करते हैं, बंधाई करते हैं और बंधाई किस प्रकार टमाटर की करनी चाहिए तो इसकी वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टमाटर की खेती किस प्रकार की जाती है, कब कौन सी खाद दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, कब कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, सिंचाई किस प्रकार करना चाहिए और कम से कम लागत पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हैं, टमाटर की A to Z वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप A to Z वीडियो को ज़रूर वॉच कर सकते हैं। फलों का जो वज़न है, इस वैरायटी पर जो फलों का वज़न है 90 से 100 ग्राम तक हो सकते हैं। इसके फल काफ़ी आकर्षित होते हैं, लंबे होते हैं, लंबे गोल होते हैं, एकदम गोल नहीं होते, लंबे और हल्के गोल होते हैं कुछ इस प्रकार जो आप फोटो पर देख रहे हैं। एक पौधे पर 10 किलोग्राम से लेकर 17 किलोग्राम तक फल लग सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आप 2 फीट रख सकते हैं। तो यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन केवल खरीफ सीजन के लिए ही है। जहां पर गर्मियों के दिनों पर बहुत हाई टेम्परेचर जाता है 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक, वहां पर यह वैरायटी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगली वैरायटी के ऊपर बात करते हैं यूएस की जो नेक्स्ट वैरायटी SW1508। यह किसानों की पसंदीदा भी है, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। अनुकूल समय रबी सीजन और खरीफ दोनों सीजन पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। मिट्टी सॉइल की बात करें तो ध्यान से सुनिए, हल्की भूमि पर भी लगा सकते हैं और मध्यम हल्की भारी भूमि पर भी लगा सकते हैं, लेकिन खरीफ सीजन पर लगा रहे हैं तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। फलों का रंग लाल चमकदार होता है। फलों का वजन 90 से 100 ग्राम तक हो सकता है। प्रतिरोधकता की बात करें तो लीफ कर्ल वायरस पर यह जो वैरायटी है रेजिस्टेंस वैरायटी है और जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है, फर्स्ट पैकिंग है, तो ट्रांसप्लांट से 65 से 70 दिनों पर हार्वेस्टिंग के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। सेल्फ लाइफ 7 से 8 महीने चलती है। किस सिचुएशन पर चलती है? इस वैरायटी को यदि आप बांस विधि से, ड्रिप विधि से बंधाई करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी यह लाइफ साइकिल देगी, 7-8 महीने चलेगी, काफ़ी अच्छी कीमत हमको बाज़ार भाव मिल सकता है। तो प्राइस के बारे में बात करें तो 10 ग्राम की सीड्स की कीमत 500 रुपये के समथिंग उपलब्ध हो जाती है। उत्पादन की ऊपर बात करें तो 45 से लेकर 50 मीट्रिक टन हमने प्रति एकड़ की दर से अधिकतम उत्पादन निकाला है। सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करें तो 8000 पौधे, डबल लाइन पर प्लांटेशन करें तो 16000 पौधे की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप डबल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट
और लान से लान यानी बेड से बेड की दूरी आप 3 फीट रख सकते हैं और सेंटर से सेंटर की जो दूरी है 5 फीट आप रख सकते हैं। तो यूएस एग्री सीड्स SW 1508 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। अगली वैरायटी के ऊपर बात करते हैं यूएस कंपनी की ही 1504 जो हाइब्रिड वैरायटी आती है। तो ये भी काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। तो इसको आप जून, जुलाई और अगस्त पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अनुकूल समय है। इसको आप काली मिट्टी, काली दोमट यानी उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और यदि pH वैल्यू 8 से अधिक है तो यानी अधिक एल्कलाइन है, अधिक क्षारीय भूमि है, तो आप ये काम कर सकते हैं, सल्फर का प्रयोग ज़रूर करें। जो आप बेसल डोज दे रहे हैं या फिर सल्फेट वाली खादों का प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब सस्ते पर सल्फर की भी पूर्ति करनी है तो जिप्सम का प्रयोग आप कर सकते हैं 1 एकड़ पर 50 किलोग्राम, जो कि सस्ता है। इस वैरायटी का जो उत्पादन है 30 से 45 मेट्रिक टन तक हमने 1 एकड़ से अधिकतम उत्पादन निकाला है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग 65 से 70 दिन पर पहली तुड़ाई के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। सबसे अच्छी जो बात है कि इसमें अंगेती झुलसा यानी अर्ली ब्लाइट नहीं आता है। फलों का वजन 90 से 100 ग्राम और फल आकर्षित गोलकार होते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट, लान से लान की दूरी यानी वेट से वेट की दूरी 3 फीट हम रख सकते हैं। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 400 से 500 रुपये। पौधे की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक जाती है यदि आप प्रॉपर बंधाई करते हैं। आप टमाटर की बंधाई किस प्रकार करते हैं, यदि वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर वॉच करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वैरायटी यानी 1504 का जो फल फ्रूटिंग होते हैं 4 से 5 फल गुच्छों पर फल लगते हैं। नर्सरी 25 से 26 दिनों पर तैयार हो जाती है। जून के अंतिम सप्ताह तक या फिर जुलाई के शुरुआती दिनों पर, शुरुआती हफ्तों पर आप नर्सरी तैयार करके जुलाई अंत तक आप प्लांटेशन कर दीजिए। सेल्फ लाइफ के ऊपर बात करते हैं तो यह वैरायटी 8 से 9 महीने चल जाती है। प्रति पौधा फल की बारे में बात करें तो 12 किलोग्राम से लेकर 17 किलोग्राम तक अधिकतम फल एक पौधे पर लग सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने यूएस एग्री सीड्स कंपनी की अलग अलग जो वैरायटियाँ आ रही हैं, अलग अलग ब्रांड आ रहे हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से जानकारी शेयर की। अब किसान भाइयों में कन्फ्यूजन है कि आपने टॉप 5 जो यूएस एग्री सीड्स की वैरायटी बताई हैं, किस्में बताई हैं, इनमें से सिलेक्शन किस वैरायटी का करें। तो सबसे अच्छा इन 5 वैरायटी में जो सबसे ज़्यादा यील्ड निकाल सकते हैं यूएस एग्री सीड्स की SW 1504 और 1508। यह जो वैरायटी हैं काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। तो 1504 और 1508 की आप बुआई कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।